हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप मोस्ट 30 लिटरेरी टर्म्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। और दोस्तों ये ऐसी जो है लिटरेरी टर्म्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में जो भी इससे इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है लिटरेरी टर्म्स का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहेगा। और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर में अभी जो प्रैक्टिस सेट जो भी कराए हैं वो सब प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों ये लिटरेरी टर्म्स जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला जो है टर्म है। ठीक है, तो आप लोग जो भी मैंने प्रीवियस ईयर में जो भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस बनाए हैं वो आप लोग जो है देख लीजिएगा, और साथ में ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन इकोलॉग इज़। दोस्तों टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोलॉग क्या है। ए लॉन्ग पोएम, ए शॉर्ट पोएम, ए पास्टोरल पोएम या शॉर्ट डायलॉग। तो इक्लॉग जो है क्या होता है, गेस करिए आप लोग, फटाफट आंसर बताइए। तो दोस्तों ये जो इक्लॉग होता है एक पास्टोरल पोएम होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, एक पास्टोरल पोएम होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल chronological sequence of events in a story and to depict something that happened at an earlier time। ठीक है, और ये जो है पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा जो है रहेगा, फ्लैशबैक, प्रोलॉग, इपीलॉग या फ्लैश फॉरवर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आप लोग गेस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर है दोस्तों, ये जो है फ्लैशबैक होता है। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट। ठीक है, 3 इडियट जो है फ्लैशबैक में ही पूरी मूवी चलती है। ठीक है, प्रोलॉग आपको पता है जनरल इन्फॉर्मेशन होती है किसी वर्क की, जो कि किसी वर्क से पहले रखी जाती है। प्री मीन्स पहले, प्रो मीन्स पहले, और एक होता है इपीलॉग। दोस्तों इपीलॉग क्या होता है, इपीलॉग जो है वर्क के लास्ट में रखा जाता है। कोई भी वर्क रहेगा, ड्रामा रहेगा या जो भी कोई वर्क रहेगा, उसके लास्ट में जो भी स्पीच होती है वो बोली जाती है इपीलॉग। ठीक है, ईपी मीन्स एंड में। ठीक है, ईपी मीन्स एंड और पी मीन्स पहले। आप लोग कुछ इस तरीके से जो है आप याद करिएगा, तो जो है पी मीन्स पहले, तो आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और फ्लैशबैक का जो है एक अपोजिट होता है फार शैडोइंग। ठीक है, फार शैडोइंग। दोस्तों जो होने वाली घटना है, ठीक है, उसको प्रेजेंट में बता देना क्या होता है, फार शैडोइंग होती है। और जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं उसकी स्टोरी को बताना क्या होता है, फ्लैशबैक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए वर्क दैट मेक्स फन ऑफ आ ऑथर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ राइटर्स स्टाइल इज कॉल्ड। ठीक है, इमिटेशन किसी भी चीज़ का जो है इसमें क्या कहलाता है, सटायर, फार्स, पैरोडी या फेबल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा। ये जो है दोस्तों पैरोडी होती है। ठीक है, क्या होती है, पैरोडी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग जो है बहुत ही बढ़िया है, अलेक्जेंडर पोप का है द रेप ऑफ द लॉक, वो भी एक पैरोडी है। ठीक है, यानी किसी नॉन सीरियस वर्क को किसी नॉन सीरियस वर्क में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, पैरोडी कहलाता है। ठीक है, चलिए, नॉन सीरियस वर्क में कॉमिक इफेक्ट डाल देना इज कॉल्ड पैरोडी। ठीक है, उसको फनी बना देना, सीधी सीधी बात। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू, डिनोमेंट जो है किससे रिलेटेड है, एन एसे, ए प्ले, लिरिक या एलिजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आप लोग गेस करिए। तो दोस्तों ये जो डिनोमेंट होता है कहाँ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा, ये रिलेटेड है दोस्तों प्ले से। ठीक है, रिलेटेड है प्ले से। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डेक्टाइल इज मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, डेक्टाइल जो होता है, ठीक है, मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ
2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 5 सिलेबल्स या 4 सिलेबल्स। तो सही आंसर दोस्तों क्या है इसका, जो डक्टाइल होता है उसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो 2 सिलेबलिक होते हैं, जिसमें 2 सिलेबलिक, ठीक है, 2 जो सिलेबलिक होते हैं वो होते हैं ITSP। ठीक है दोस्तों, आई मीन्स आयम्बिक, टी मीन्स ट्रचोई, एस मीन्स स्पॉन्डी, और पी मीन्स होता है दोस्तों पायरिक। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसमें दोनों अनस्ट्रेस्ड रहते हैं, ट्रचोई में दोनों स्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ITSP। ठीक है, इसमें जो है पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, ट्रचोई में पहला स्ट्रेस्ड दूसरा अनस्ट्रेस्ड, और इसमें जो है दोनों दोस्तों कैसे रहते हैं, इसमें दोनों स्ट्रेस्ड रहते हैं और इसमें दोनों अनस्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, ये 2 सिलेबलिक है। आयम्बिक में पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। ट्रचोई में जो है पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड दूसरा अनस्ट्रेस्ड। स्पॉन्डी में दोनों सिलेबल्स स्ट्रेस्ड रहते हैं और पायरिक में दोनों सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, और जो 3 सिलेबलिक है वो है दोस्तों ADA। इस तरीके से आप लोग याद करिए। पहला है एनापेस्टिक, एनापेस्टिक में क्या होता है USU। ठीक है, उसके बाद टेक्टाइल में दोस्तों क्या होता है SUU। ठीक है, और उसके बाद होता है एम्फीब्राज। ठीक है, इसमें होता है UUS। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, What do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? तो what do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious? सीरियस की बात करें तो क्या कॉमेडी होगी, ट्रेजिक कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी होगी, या नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है दोस्तों, ये जो है आपको पता होना चाहिए, ट्रेजेडी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, an extended speech in which a character alone expresses his thoughts on stage is called। ठीक है, कोई जब स्पीकर जो होता है वो अपने थॉट्स जो है स्टेज पर एक्सप्रेस करता है, जो कि बिल्कुल अलोन होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ड्रामेटिक असाइड, सालिलकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग या इंटरल्यूड? तो सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए क्या है। सही आंसर दोस्तों है इसका, ये होती है सालिलकी। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक लिसनर जो होता है, साइलेंट लिसनर उसके पास होएगा। ठीक, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, शॉर्ट प्ले और पोएम, नॉवल या प्रोज स्टोरी? तो आपको पता है ये जो है पोएम होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स बिफोर द साइलेंट लिसनर। ठीक है, यानी कि स्पीकर जो है बोलता है लेकिन एक लिसनर जो है उसके साथ होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नॉवेल इज, ये TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, नॉवेल क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, या नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप लोग गेस करिए फटाफट। तो ये जो होता है वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ठीक है, नॉवेल क्या है, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया दैट गुड आर रिवॉर्डेड एंड द एविल पनिश्ड इज टर्म्ड। PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुड आर रिवॉर्डेड एंड बैड आर पनिश्ड या एविल आर पनिश्ड। तो डिवाइन जस्टिस, जस्प्रूडेंस, पोएटिक जस्टिस, या नन? तो ये जो है दोस्तों क्या होता है, पोएटिक जस्टिस होता है। ठीक है,
क्या होता है ये पोएटिक जस्टिस में क्या होता है कि गुड आर रिवॉर्डेड बैड आर पनिश्ड, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और दोस्तों टर्म है पोएटिक पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। क्या होता है पोएटिक लाइसेंस, इसमें दोस्तों क्या होता है पोएटिक लाइसेंस में इसमें जो एक राइटर होता है वो फ्री फ्रॉम ऑल द बाउंडेशंस, फ्री फ्रॉम ऑल द मीटर एंड राइमिंग। पोएटिक लाइसेंस मीन्स पोएट जो है जैसे चाहे वैसे लिख सकता है, उसमें चाहे राइमिंग दे या ना दे, कोई मीटर यूज करे या ना करे, ठीक है, वो होता है पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। और पोएटिक जस्टिस में क्या होता है गुड आर रिवॉर्डेड बैड आर पनिश्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द एलिजी बिगिन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, द एलिजी बिगिन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिकॉज इट वॉज रिटन इन दैट एलिजिक मीजर, इट वॉज अ पोएम ऑफ सारो, इट वॉज रिटन बाय राइटर्स ऑफ एलिजीज, सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। तो दोस्तों ये जो है एलिजी बिगन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज अ पोएम ऑफ सारो, ठीक है, इट वॉज अ पोएम ऑफ सारो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द बर्ड पिकारेस्क हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, PGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है द पिकारेक्स जो बर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। लैटिन बर्ड पिकारो, ग्रीक बर्ड पिकारो, इटालियन बर्ड पिकारो या स्पेनिश बर्ड पिकारो। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसका आंसर गेस करिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों ये स्पेनिश बर्ड पिकारो से लिया गया है, ठीक है, स्पेनिश बर्ड पिकारो से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय, TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया पैथेटिक फैलेसी जो है क्या है, सॉरी पैथेटिक फैलेसी जो है किसने इन्वेंट किया है। जॉन रस्किन ने 1956 में, जॉन रस्किन 1856, ओलिवर गोल्ड स्मिथ 1761 या कार्लाइल 1823। तो सही आंसर दोस्तों क्या है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा बदला है बस। तो ये जो है पैथेटिक फैलेसी जो है ये जॉन रस्किन ने कब दिया था 1856 में, ठीक है, कब दिया था जॉन रस्किन ने दिया है पैथेटिक फैलेसी और 1856 में। और इनका एक वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, उसी में ये जो है इन्होंने दिया है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा What does the term curtain raiser indicate in drama? PGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्टन रेजर जो है ड्रामा में क्या इंडिकेट करता है। वन हु रेजेस कर्टन्स, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रुथ या शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। तो दोस्तों ये जो कर्टन रेजर रहता है ये होता है शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, ठीक है। और एक होता है दोस्तों कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ क्या होता है कि एक कॉमेडी सीन इन अ नॉन सीरियस वर्क, ए कॉमेडी सीन इन सीरियस वर्क, वो होता है हमारा कर्टन रेजर। माउस ट्रैप क्या होता है, माउस ट्रैप प्ले विद इन प्ले, ठीक है, माउस ट्रैप प्ले विद इन प्ले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है मिथ जो है ग्रीक वर्ड से आया है मिथोस से, इसका मीन्स क्या होता है इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज या स्टोरी प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड या कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट। तो मिथ जो है आया ग्रीक से, इसका मीन्स होता है दोस्तों स्टोरी प्लॉट और ट्रू और इन्वेंटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है हमारा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है द यूबिसेंट मोटिव मीन्स। दोस्तों ये जो है एक फॉरेन एक्सप्रेशन है, इसका मीन्स क्या होता है। TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है यूबिसेंट मोटिव क्या होता है। द डॉन सॉन्ग फॉर द बिलीवर्ड, ए गिडिंग मोटिव,
द वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट या द लोथली लेडी फार्मूला। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है द वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। ठीक है, यूबिसेंट मोटिव मीन्स द वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है दोस्तों? पमेला, बर्चू रिपार्डेड, या गिल ब्लेस, या मॉल फ्लैंडर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों जो एपिस्टोलरी नॉवेल है वो है हमारा पमेला। ठीक है दोस्तों, एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है? ए नॉवेल इन लेटर्स। ठीक है, ये क्या होता है? नॉवेल इन लेटर्स, यानी कि जिसमें लेटर में जो है पूरा नॉवेल जो है हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टोलरी नॉवेल। ठीक है, पमेला है, समेला है, ये जो है इनके वर्क हैं। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताइए कि पमेला जो है किसने लिखा है? ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड का ये जो है राइटर है। आप लोग बताइएगा कि पमेला जो है किसने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बैलेड स्टेंजा इज ऑफ। ठीक है, बैलेड स्टेंजा जो होता है पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है और यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बैलेड स्टेंजा क्या होता है? 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स या 5 लाइन्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेड स्टेंजा होता है 4 लाइन्स का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एगिटप्रॉप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी एज। जो है टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। एगिटप्रॉप थिएटर जो है क्या है? ये फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, ब्रिचेटियन ड्रामा, या मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, या सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ द ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? ये जो है दोस्तों मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ठीक है, एगिट प्रॉप थिएटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द मीट्रिक मूवमेंट इंजॉयमेंट मीन्स। इंजॉयमेंट का मीन्स क्या होता है? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। इंजॉयमेंट जम्बलिंग होगा दोस्तों यहाँ पे, जम्बलिंग थॉट्स, या स्ट्रीडिंग ओवर, स्टॉपिंग शॉट्स, या सीजरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या है? जो होता है दोस्तों ये है हमारा स्ट्रीडिंग ओवर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन द रिसेंट क्रिटिसिज्म। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन द क्रिटिसिज्म, द टेंडेंसी टू हाईलाइट characterization, the tendency to discarded plot in modern novels, the tendency to infuse music as a major literary tool, या the tendency to think all narrative and lyric of the literature as discourse। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है दोस्तों द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, पर्सोना टोन और वॉइस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। टॉकिंग टू वन सेल्फ मीन्स सालिलॉकी, स्पोक्समैन, गेरिलिटी, या नन ऑफ दीज। ये आपको पता होना चाहिए, सालिलॉकी होती है टॉकिंग टू वन सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड सैडिज्म इज डेरिव्ड फ्रॉम। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। सैडिज्म कहाँ से आया है? ए ग्रीक पैथोलॉजिकल टर्म, इन नेटिव कल्ट इन मिडिवल फ्लोरेंस, नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्यूस टी सेड,
या स्कॉटिश सेक्रेड सोसाइटी। तो दोस्तों सही आंसर क्या है 23 का, ये जो है नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्यूस डी सेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है सी। चलिए सेडीन जो है यहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सिजरा इन पोइट्री। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया और पीजीटी 2010 में और 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। सिजरा क्या होता है? ए लाइन कंटेनिंग कंसोनेंस, स्प्रंग रिदम, पाज इंडिकेट बाय अ कॉमा, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो सिजरा होता है वो पाज होता है, पाज इन अ लाइन। ठीक है, पाज इन अ लाइन। ठीक है, सिजरा दोस्तों जो है ये 2 टाइप्स होता है। एक तो होता है फेमिनिन होता है और एक होता है मास्कुलिन। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, फेमिनिन और मास्कुलिन। ठीक है, फेमिनिन में क्या होता है, इसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लास्ट में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। और मास्कुलिन में दोनों जो भी सिलेबल्स रहेंगे वो स्ट्रेस्ड सिलेबल रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो लास्ट का रहेगा उसमें जो है दोनों स्ट्रेस रहेंगे मास्कुलिन में, और फेमिनिन में दोनों लास्ट में जो भी रहेगा वो अनस्ट्रेस्ड रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, कि ऑटोबायोग्राफी मीन्स टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, या द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन द पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। तो दोस्तों ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ये सबको आपको पता होना चाहिए कि जो है खुद की स्टोरी खुद ही लिखना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्या कह रहा है कि प्री रेफ्लाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद DSSB 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्री रेफ्लाइट पोइट्री जो है कंसर्न करती है नरेटिव एंड स्टाइल, नरेटिव एंड नेचर, पोइटिक लाइसेंस या फॉर्म एंड डिज़ाइन। तो प्री रेफ्लाइट पोइट्री जो है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है दोस्तों नरेटिव एंड स्टाइल। ठीक है, मैंने आपको पोइटिक लाइसेंस के बारे में बताया था, क्या होता है कि व्हेन अ राइटर इज़ फ्री फ्रॉम मीटर एंड सिलेबल। ठीक है, मीटर एंड राइमिंग। ठीक है, ये पोइटिक लाइसेंस मतलब जो है उसमें ना तो कोई राइमिंग का फॉलो होता है ना ही कोई मीट्रिक जो भी चीज़ें रहती हैं, ना मीटर का फॉलो करता है ना राइमिंग का फॉलो करता है, वो कहलाता है पोइटिक लाइसेंस। ठीक है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय DSSB 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। विक्टोरियन कंप्रोमाइज जो है किसने यूज किया था? डेविड सिसिल ने, GK चेस्टरटन ने, AG गार्डनर ने या लिटन स्ट्रेची ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है दोस्तों ये जो है GK चेस्टरटन ने, इन्होंने विक्टोरियन कंप्रोमाइज सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द जेनर ऑफ कैंपस नॉवल इज इनाग्रेटेड बाई DSSB 2015 और UGC नेट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये। तो कैंपस नॉवल क्या है, सबसे पहले जो है किसने किया था? किंग्सले एमिस ने, AS बाइट ने, या टॉम शार्प ने, या माल्कम ब्रैडबरी ने। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों किंग्सले एमिस ने जो है इसका ईजाद किया था। ठीक है, सबसे पहले जो है इन्होंने किंग्सले एमिस जो है इसके फादर कहा जाता है कैंपस नॉवल के। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेब्ल्यू ए शॉर्ट नरेटिव पोएम विद ओरिजिन। DSSB 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। फेब्ल्यू जो है इसका कहाँ ओरिजिन हुआ था? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या स्पेनिश। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है, गेस करिए आप लोग। ये जो है दोस्तों इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? फ्रेंच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कंसीट एंड विट
आर द फीचर्स ऑफ। कंसीट और बिट जो है किसके फीचर हैं? DSSB 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। विक्टोरियन पोइट्री के, मेटाफिजिकल पोइट्री का फीचर है, सेंटिमेंटल पोइट्री का है, या रोमांटिक पोइट्री का फीचर है? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए। सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? ये जो है कंसीट और बिट जो है ये मेटाफिजिकल पोइट्री का फीचर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 लिटरेरी टर्म्स। जल्दी ही अगर इसका जो भी रह गया है, थोड़े से अभी रह गए हैं, तो एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ में आएगा। और अगर आपको दोस्तों मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।